देहरादून से बड़ी खबर की, जहां लगातार आफत की बारिश बरस रही है। मालदेवता के पास बादल फटा है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार आफत की बारिश हो रही है। मालदेवता के पास बादल फटा है। बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास पुल भी टूटा है। एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की थी कि अगले 3 दिनों में यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावनाएं यहाँ जताई गई थी और वो सही साबित हुई है। जहाँ पर देहरादून की अगर बात करें तो आफत की बारिश बरस रही है और लगातार नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। नदियाँ उफान पर बह रही हैं। इसी के चलते मालदेवता के पास भी बादल जो है वो फटा है और इसी की वजह से रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास पुल था वो भी टूट गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है मौसम की? आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि उत्तराखंड में कई हिस्सों में जो भारी बारिश है वो देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से कल दोपहर से ही लगातार कई इलाकों में जो है बारिश देखने को मिल रही थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि तकरीबन रात 2:45 जो मालदेवता है उसके पास बादल फटने की जो सूचना है वो आई है, जिसमें काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। माना जा रहा है तकरीबन 7 ऐसे घर हैं जो वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और साथ ही साथ जो मालदेवता का इलाका है वहाँ पर बादल फटने की वजह से जो नदी है उसका जलस्तर एक तरीके से बढ़ा है। और जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो आसपास के इलाके हैं उसमें संपर्क मार्ग जो है वो टूट गए हैं। साथ ही साथ तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर जो पानी है वो एक तरीके से जलभराव की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। सुबह से ही जिस तरीके से तकरीबन 2:45 ये बादल फटने की सूचना सामने आई थी, उसके बाद से ही कह सकते हैं कि लगातार जो राहत और बचाव कार्य है वो एक तरीके से देखने को मिला था। क्योंकि एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही सूचना मिली थी और ये भी कहा जा रहा था कि 7 घर जिस तरीके से बहे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो तकरीबन 42 ऐसे लोग थे जिनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। आज सुबह से ही लगातार जो राहत और बचाव कार्य है वो सुबह से ही जारी है। खुद जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उनके साथ चाहे जिलाधिकारी हों या फिर एसएसपी, सभी इस समय राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो भारी बारिश है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जिस तरीके से कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय से जो पुल था आवागमन के लिए जो बना हुआ था रायपुर के पास स्पोर्ट्स कॉलेज से आगे, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके अलावा जो तमाम नदियां हैं वो भी एक तरीके से अपने उफान पर हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से कह सकते हैं कि टपकेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर भी ये देखा गया कि जो नदी का जलस्तर है वो काफ़ी बड़ा और उसके वजह से जो तमाम जो मंदिर का मुख्य परिसर है वहाँ पर भी एक तरीके से पानी जो है पहुँचा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता की बात है। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी तक जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि कोई भी जनहानि इस समय नहीं हुई है। काफ़ी नुकसान कई जगहों पर हुआ है बादल फटने की वजह से या फिर जलभराव की वजह से। तो ऐसे में लगातार सरकार की भी कोशिश है कि जिलाधिकारी को निर्देश पहले ही दिया गया था कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था सभी अलर्ट मोड पर रहें। और ऐसे में निश्चित तौर पर सुबह से ही लगातार जो राहत और बचाव कार्य है वो जारी है। काफ़ी नुकसान एक तरीके से इस बारिश की वजह से जो है देहरादून के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है इस मामले को लेकर। विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में मैंने आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी ली है। ये ट्वीट प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार काम कर रही हैं और उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि अनावश्यक यात्रा न करें और नदी एवं बहाव क्षेत्र की ओर जाने से बचें।
और इस पूरे मामले को लेकर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी एक बयान दिया है, आपको वो भी सुनाते हैं। ये सोंग नदी का जो पुल है रायपुर थानो एयरपोर्ट वाले रोड पर, वो बहुत अधिक पानी आने से और सल्ट बहुत ज़्यादा जमा होने से वो टूट गया है। आगे 2 आदमी इसमें स्कूटी सहित गए थे, एक पकड़ लिया है, दूसरे के लिए निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। SDRF आ गई है मौके पे और अभी वो लगभग 300 मीटर 400 मीटर के बीच में वो आदमी फंसा है, उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जनता से अपील है कि वो दोनों किनारों से दूर रहे, कोई पास ना आए, क्योंकि नदी के कटान से मिट्टी कट के नदी में गिर रही है और कटान की वजह से पुल भी बार बार गिरता जा रहा है। और हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जो पुल यहाँ पर टूटा है, क्या उसके अलावा भी कोई वैकल्पिक मार्ग है जहाँ से आवागमन किया जा सकता है? क्योंकि ये मेन रास्ता है, थानों वाली रोड है, कई लोग इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं आवागमन करने के लिए। तो अब ये बाधित हुआ है कुछ समय के लिए, तो क्या ऑल्टरनेट कोई व्यवस्था हुई है प्रशासन की तरफ से? आप बिल्कुल जिस तरह से कह सकते हैं कि जो थानों के आसपास जो पुल है रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के आगे, वो क्षतिग्रस्त हुआ है। कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन 10-12 सालों से ये वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि जिस समय अगर हम बात करें कि 4 लेन का जब निर्माण भी हो रहा था देहरादून हाईवे पे, तो उस समय कहीं ना कहीं लोग अधिकतर जो वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जो है इसी रास्ते से थानों के जो रास्ता है उसी से कहीं ना कहीं ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए जो है जाया करते थे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से देर रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से पुल को नुकसान हुआ और एक तरीके से पुल एक हिस्से से जो टूटा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आवागमन है उसमें काफ़ी परेशानी का सामना कहीं ना कहीं वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्हें करना पड़ेगा। और यही वजह है कि खुद प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कोई भी इस मार्ग को लेकर जो है यहाँ पर से ना आए, इस मार्ग का इस्तेमाल ना करे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पुल तो क्षतिग्रस्त हुआ ही हुआ है, तो ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं जो कहीं ना कहीं इस पुल की वजह से जो है जुड़े हुए थे मुख्य मार्ग से, उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है उससे कहीं ना कहीं संपर्क टूटा है कुछ गाँवों का, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, उससे भूकटान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हाल ही में याद होगा कि जिस समय पिछले साल भी हमने देखा था कि रानी पोखरी का जो पुल था वो किस तरह क्षतिग्रस्त हुआ था, वहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से जो है पूरा पुल टूट गया था और सरकार की तरफ से एक वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर की गई थी कि कच्चा रास्ता बनाया गया था। लेकिन कल देर रात भी हमने देखा जो बारिश हुई है उसकी वजह से वो पूरा जो रास्ता है वो भी एक तरीके से जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था कच्चा रास्ता वो भी बहा है। और ऐसे में उसके वजह से क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो वहाँ पर पुल का निर्माण हो चुका है, उसका उद्घाटन होना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसे जो यात्रा है वहाँ पर वो शुरू कर दी गई है। जो वहाँ पर मार्ग है वहाँ से जो है यात्रा लगातार जारी है, उसको खोल दिया गया है। तो कह सकते हैं कि परेशानी कहीं ना कहीं हुई है। लगातार जो SDRF और NDRF की टीम है वो लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कहीं पर भी जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि जिस तरीके से लोगों का संपर्क मार्ग से रास्ता टूटा है, साथ ही साथ कई लोगों के फंसे होने की भी खबरें सामने आई थी, तो उसमें लेकर लगातार जो SDRF और NDRF की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद उन्होंने जिला के साथ साथ तमाम जो आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है। लोगों से यही अपील की जा रही है, क्योंकि देहरादून की स्थिति लगातार बनी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि पहाड़ में भी लगातार जो बारिश है वो आफत बन करके कहीं ना कहीं आई है और लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। तो यात्रियों से भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि वो इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर यात्रा ना करें। यात्रा में थोड़ी जो रोक है वो कहीं ना कहीं अपने आप ही लगाएं। सरकार की तरफ से यात्रा रोकी नहीं गई, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस समय यात्रा ना करें, क्योंकि कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, उससे रास्ते मार्ग बाधित हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है कि आगे भी जो बारिश है वो लगातार जारी रह सकती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई परेशानी ना हो, किसी अनहोनी ना हो, क्योंकि अभी तक की जो खबरें निकलकर सामने यही आई है कि किसी को जनहानि नहीं हुई है। काफ़ी नुकसान हुआ है लेकिन उससे निपट लिया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अगर यात्रा लगातार जारी रही या लोग ऐसी तरीके से आवागमन करते रहे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि इस समय यात्रा ना करें और अपने ही घर पर या फिर जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर ही जो है जुटे रहें। बिल्कुल आकाश, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपील की है कि नदी किनारे
नज़र, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम देहरादून की बात करें तो कई ऐसी बस्तियां हैं, कई ऐसे घर हैं जो नदी किनारे बसे हुए हैं। अगर हम बिंदाल ब्रिज की बात करें, नीचे पूरी बस्ती बसी हुई है जहां पर नदी का बहाव का एरिया है, वहां पर बसी हुई है। हमने देखा रिस्पना में, जहां जहां रिस्पना नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं, वहां पर भी हर बारिश में हमने देखा है कि कहीं रिटेनिंग वॉल टूट जाती है, कहीं फाउंडेशन वीक हो जाती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लेकिन बरसात खत्म होते ही सब नॉर्मल हो जाता है, वहां से लोगों को हटाया नहीं जाता, ना खुद लोग हटते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए कितना चैलेंजिंग ये सिचुएशन है, क्योंकि लोग अभी भी बहाव वाले एरिया में रह रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरीके से खास तौर पे हम बिंदाल और रिस्पना नदी की बात करें तो उसके आसपास के जो इलाके हैं वो कहीं न कहीं बरसात में जब हैवी रेनफॉल होता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वहाँ पर अलर्ट एक तरीके से रहता है। कह सकते हैं कि कल रात जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और हमने सौंग नदी पूरे अपने उफान पर है। रायपुर का जो पुल है वो टूटा है, साथ ही साथ वहाँ पर मालदेवता के पास भी देखा गया कि कई जगहों पर जो है क्षतिग्रस्त जो है सड़क मार्ग भी हुए हैं और लोगों के जो घर हैं उन वो भी काफ़ी जो है टूटे हैं। तो ऐसे में रिस्पना और बिंदाल को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो उसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर रहें। अगर जलस्तर बढ़ता है या फिर कहीं पर भी इस तरह की, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी वहाँ पर अपील की जा रही है। पुलिस प्रशासन के लोग भी इन बस्तियों पे दौरा कर रहे हैं और लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर रहें। अगर लगातार इसी तरीके से बारिश जारी रही और नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। कल भी देखा गया था कि जब 42 लोग फंसे थे तो उनको जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। और साथ ही साथ ये अपील लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रशासन हो उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट जारी किया था कि 3 दिन काफी भारी बारिश देखने को मिल सकती है, उसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। आज भी जो कई स्कूल हैं वहाँ पर जो है छुट्टी की गई है, क्योंकि बारिश की वजह से काफी जिस तरह से लगातार सुबह से ही बारिश हो रही थी और ऐसे में उन स्कूलों की भी छुट्टी जो है की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन को ये कहा गया है कि वो अलर्ट मोड पर रहें और ऐसे में उसी स्थिति में कहीं न कहीं जो तमाम जो राहत और बचाव कार्य है उसको भी एक तरह से किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा